नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और फिर भी हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी हिंदी आपको समझ आएगी। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस के गुलामों के बारे में बात करूँगा। कांग्रेस के गुलाम आज़ाद कैसे हो गए? आपको मालूम है, कांग्रेस में 23 ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को एक खत लिखा था पिछले अगस्त में कि भाई पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए। पूरे समय जो पार्टी का अध्यक्ष बनकर काम करे। इसका कारण ये है कि अब 2 साल पूरे होने को आए, कांग्रेस पार्टी को कोई अध्यक्ष नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई तो राहुल गांधी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने उस हार की जिम्मेदारी उठाई और अपने पद से इस्तीफा दिया था। और उन्होंने उस खत में लिखा था कि दूसरा कोई गांधी भी अध्यक्ष ना बने, यानी गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष ना बनाया जाए। लेकिन जब ये खत वर्किंग कमेटी के सामने आ गया तो उनकी बहन प्रियंका गांधी ने उसका विरोध किया और वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि दूसरा कोई गांधी पार्टी का अध्यक्ष ही ना बने, ये डिमांड भी खारिज कर दी थी और सोनिया ने उसका सपोर्ट किया। जब 3 में से 2 गांधी एक तरफा बोलते हैं तो बाकी जो वर्किंग कमेटी में बैठे बड़े बड़े नेता थे उनकी तो बोलती बंद हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या राहुल गांधी को सपोर्ट करे या प्रियंका सोनिया को सपोर्ट करे। तो कोई बोल ही नहीं रहा था। फिर एक अल्टरनेटिव निकाला गया कि भाई इस पर बाद में निर्णय करेंगे और तब तक पार्टी का अध्यक्ष बनकर सोनिया ही काम करेगी, यानी वो टेम्पररी अध्यक्ष बनाई गई। अब उसको भी 2 साल पूरे हो गए। जिस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद 50 साल से ज़्यादा इस देश पर राज किया, देश को 4-4, 5-5, 6-6 प्राइम मिनिस्टर दे दिए, एक फैमिली के 3 प्राइम मिनिस्टर बने, उसी पार्टी को आज अपना अध्यक्ष भी 2 साल से नहीं मिल रहा है। और पार्टी के जो सब नेता है, सब यानी नेता का मतलब गांधी परिवार, अभी वाड्रा नहीं बोल रहे, वाड्रा के बच्चे नहीं बोल रहे, वरना दूसरा कोई कांग्रेस वाला बोलता ही नहीं है। और ये तीनों गांधी, सोनिया हो, प्रियंका हो या राहुल, रोज के रोज नरेंद्र मोदी की निंदा करते या कुछ न कुछ मांग करते। प्रियंका हर दिन उठकर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर तोप दागती है और राहुल या सोनिया, राहुल मजाक उड़ाते हैं मोदी का और सोनिया जी हर दिन कुछ ना कुछ फ्री दे दो, इसके लिए डिमांड करती है, खत लिखती है। लेकिन इनको एक समय, तुमको देश की चिंता है लेकिन अपनी पार्टी की तो चिंता करो। आपकी पार्टी इसी देश का हिस्सा है। इस देश में 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस है और उस पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष आप नहीं दे सकते। देखो, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, उसके लिए वैक्सीन का निर्माण करना या परदेश से मंगवाना, हजारों टन ऑक्सीजन परदेश से लाना, दवाइयाँ लाना, ये बिल्कुल आसान है। मोदी करेगा, मोदी ने ये करना चाहिए। दवाइयाँ, वैक्सीन, ऑक्सीजन, राशन,
सब मोदी करेंगे। तो आप क्या करोगे? गांधी फैमिली क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? आप भी एक पार्टी हो, आपने 50 साल से देश की सरकार चलाई है, तो पार्टी के लिए आपको क्या करना है? देश के लिए जो करना है वो तो मोदी करेंगे। आप तो खत रोज लिख रहे हो, लेकिन अपनी पार्टी के लिए तो कुछ करो। क्या करते प्रियंका, राहुल और सोनिया जी? कुछ नहीं करते। अरे अपने पार्टी के लिए कोई एक अध्यक्ष तो बनाओ, आप में से कोई बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए अध्यक्ष नहीं है और ये देश की चिंता करते बैठे। कितनी अजीब बात है, हमको समझनी चाहिए। कितनी अजीब बात बन गई है कि इनको देश की चिंता है लेकिन पार्टी की चिंता नहीं है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद एक दिन राहुल, प्रियंका और सोनिया मिलकर तीनों इकट्ठे एक खत मोदी जी को लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना ये भी नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। कितने गैर जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी कि देश के प्राइम मिनिस्टर बने बैठे और देश में एक अपोजिशन पार्टी है, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है। उसको अध्यक्ष कौन ला के देगा? ऐसा भी खत शायद राहुल गांधी लिखेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। इन्होंने 2 साल में, 7 साल में एक बात साफ कर दी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, करेगा तो मोदी ही करेगा। देश में जो जो चीज़ चाहिए, जो जो संकट है, उसका निवारण तो मोदी ही करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। इसका मतलब उनको लगता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ने ही लाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो कांग्रेस के पार्टी के जो अंदरूनी चुनाव है अध्यक्ष के, वो भी मोदी ने करने चाहिए। तो आप क्या करोगे? कभी इसका भी जवाब सोनिया जी दे कि आप तो खत लिखती हो प्राइम मिनिस्टर को कि भाई 18 साल की उम्र के ऊपर के सबको फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन लाना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, ये होना चाहिए, राशन फ्री देना चाहिए, हर भारतीय के खाते में 5,000 रुपये डालने चाहिए। ये सब मोदी ने करना चाहिए। तो कांग्रेस की हंगामी अध्यक्षा या राहुल गांधी क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए तो कुछ करो, वो तो कुछ करते नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनकी डिमांड ऐसी है कि भाई हमारे पार्टी का अध्यक्ष भी मोदी जी ही कहीं से लाए और हमें बहाल करे कि भाई ये ले लो, ये आपके लिए अध्यक्ष है। या कोई अमित शाह उठाकर दे दे कांग्रेस को कि भाई इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, ये कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी करेगी। हमारे यहाँ जो BOT कुछ बोलते हैं ना, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, बनाओ, इस्तेमाल करो और हस्तांतरण करो। वैसे शायद सोनिया जी, राहुल, प्रियंका ये एक दिन उठकर इनकी पार्टी बीजेपी को चलाने देंगे। आप बनाओ, रीडेवलपमेंट करो और हमको हस्तांतरण करो। क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है, और बेचारे नबी आज़ाद है, सिब्बल है, मनीष तिवारी है, बाकी सारे हुड्डा है, सब नेता जो है वो हताश निराश बैठे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारी पार्टी का क्या होगा। पिछले अगस्त में जो खत लिखा था उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद बोले थे कि अगर इसी ढंग से पार्टी चलती रही तो अगले 50 साल हमको, कांग्रेस को अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा। हमारी पार्टी कभी चुनाव जीत नहीं पाएगी, ना सत्ता में आ पाएगी। इसलिए मेरा सवाल है कि कांग्रेस के ये जो गुलाम है, इसमें से कोई खड़ा क्यों नहीं होता? कोई उठकर खड़ा हो जाए। जैसे ममता खड़ी हो गई, जगन रेड्डी खड़ा हो गया, शरद पवार हमारे खड़े हो गए और बोले ठीक है हम अपनी राज्य में अपनी पार्टी बनाते। वैसा ही कोई खड़ा हो जाए
कि भाई देश में कांग्रेस को मानने वाले करोड़ों वोटर से मतदाता है, उनके लिए तो पार्टी होनी चाहिए और चलानी चाहिए। तो अगर गांधी परिवार नहीं चलाएगा तो हम खड़े होते हैं, हम चलाते हैं पार्टी। ये सब जो गुलाम बने बैठे कांग्रेस के नेता, आज़ाद से लेकर जो कोई आनंद शर्मा वगैरह है, वो आगे आ जाए और कहे, आगे आकर कहे कि निकल जाओ आप, हम चलाते हैं पार्टी। जैसे ममता ने करके दिखाया है वो ठीक है, बंगाल के लिए, जगन रेड्डी ने आंध्र के लिए क्या। आप आगे आओ और करो, नहीं तो ये बैठे रहेंगे। एक दिन राहुल गांधी खत लिखेंगे, सोनिया गांधी खत लिखेगी कि प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस का अध्यक्ष भी लाकर देना चाहिए, या आरएसएस से किसी को भेजो जो कि कांग्रेस पार्टी नए सिरे से खड़ी करे। हो सकता है राहुल गांधी के ज़माने में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस एक दिन आरएसएस को चलाने के दिन पार्टी चलाओ, खड़ी करो और फिर वापस हमें दे दो, ये भी बोला जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।